कुब्जा उद्धार की कथा। कंस की नगरी मथुरा में कुब्जा नाम की स्त्री थी, जो कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह किया करती थी। कंस भी इसकी सेवा से अति प्रसन्न था। जब भगवान श्री कृष्ण कंस वध के उद्देश्य से मथुरा में आए, तब कंस से मुलाकात से पहले उनका साक्षात्कार कुब्जा से होता है। बहुत ही थोड़े लोग थे जो कुब्जा को जानते थे। उसका नाम कुब्जा इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो कुबड़ी थी। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि है और बड़े प्रसन्न मन से वो लेकर जा रही है, तब श्री कृष्ण ने कुब्जा से प्रश्न किया कि ये चंदन व हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? कुब्जा ने उत्तर दिया कि मैं कंस की दासी हूँ। कुबड़ी होने के कारण ही सब मुझको कुब्जा कहकर ही पुकारते हैं और अब तो मेरा नाम ही कुब्जा पड़ गया है। मैं ये चंदन, फूल, हार इत्यादि लेकर प्रतिदिन महाराज कंस के पास जाती हूँ और उन्हें ये सामग्री प्रदान करती हूँ। वे इससे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। श्री कृष्ण ने कुब्जा से आग्रह किया कि तुम ये चंदन हमें लगा दो, ये फूल हार हमें चढ़ा दो। कुब्जा ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो केवल महाराज कंस के लिए हैं, मैं किसी दूसरे को नहीं चढ़ा सकती। जो लोग आसपास एकत्र होकर ये संवाद सुन रहे थे, वह इस दृश्य को देख रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा भी कितनी जाहिल गंवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े होकर आग्रह कर रहे हैं और वह है कि नहीं नहीं की रट लगाई जा रही है। वे सोच रहे थे कि इतना भाग्यशाली अवसर भी वो हाथ से गंवा रही है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है। जो फूल, माला व चंदन ईश्वर को चढ़ाना चाहिए, वह उसे ना चढ़ाकर वह पापी कंस को चढ़ा रही है। उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। भगवान श्री कृष्ण के बार बार आग्रह करने और उनकी लीला के प्रभाव से कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई, परंतु कुबड़ी होने के कारण वह प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। दास्यास्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा ह्रिय अनुलेप कर्मणि मद्भावितम भोजपतेह अति प्रियम विना युवाम को अन्यतमस्त दरहति। उसने कहा, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम तो सैरंध्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी है, तो कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा भी कहते हैं। हे गोपाल, मेरे जीवन का आज ये पहला दिन है कि किसी ने मेरा परिचय पूछा। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि ये चंदन आपको लगा दूं। क्या आप मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन स्वीकार करेंगे? कृष्ण ने कहा, लगाओ ना। उस त्रिवक्रा ने कृष्ण के सखाओं को चंदन लगाया, बलराम जी के लगाया, और जैसे ही मेरे गोविंद के चंदन लगाया, गोपाल के नेत्रों से आंसू झर पड़े। सोचा ये रंग की काली है, त्रिवक्रा है, इसलिए लोग इससे बात करना पसंद नहीं करते। इसे भी तो मानवीय गणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कन्हैया ने कुब्जा को अपने नजदीक आने को कहा। वो जैसे ही कन्हैया के पास आई, बालकृष्ण ने उसकी होड़ी से 3 उंगली लगाई और जरा सा झटका दिया। वह तो परम सुंदरी बन गई। कुब्जा क्या है, वो 3 जगह से टेढ़ी क्यों है? कुब्जा हमारी बुद्धि, और बुद्धि 3 जगह से टेढ़ी है। काम, क्रोध और लोभ। जब तक बुद्धि कंस के अधीन रहेगी, तब तक 3 विकारों से टेढ़ी रहेगी। ज्यों ही कृष्ण के चरणों में गिरेगी, ये विकार निकल जाएंगे और बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिस पर गोविंद कृपा कर दे, उसके लिए बड़ी बात क्या है? अब भगवान श्री कृष्ण कंस के धनुष यज्ञ में पधारे। सामने कुबल्या पीड़ नामक हाथी था। महावत ने हाथी को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने पहले तो थोड़ा युद्ध किया और फिर उठाया हाथी को और मार दिया। आगे धनुष की ओर बढ़े। करेण वामेन सलील मुद्रितम सज्जम चक्रित्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम विकृष्य प्रभंज मध्यतः यथेक्षु दंडम मदकर्यो यूरुक्रमः। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया और जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी देर में धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। कुबल्या पीड़ नामक हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया, ये क्या किया महाराज? कृष्ण को क्यों बुला लिया आपने? उसने आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, आपके माली से माला पहनी, कुब्जा से चंदन लगवाकर उसे परम सुंदरी बना दिया। कंस ने कहा, वो जादू वादू भी जानता है क्या? पता नहीं महाराज। दूसरे दूत ने कहा, उसने आपके धनुष को, क्या हुआ धनुष को? दूत ने कहा, महाराज दुखद समाचार है कि धनुष तोड़ दिया। वही धनुष जो शिवजी ने दिया था कंस को और कहा था, ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस भय से कांपने लगा। सैनिकों ने कहा, क्यों चिंता करते हैं? हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं और युवतियां विराजमान हैं, एक तरफ मथुरावासी विराजमान हैं, एक तरफ सभी राजघरानों से पधारे हुए मेहमान राजकुमार विराजमान हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष हैं और संत महात्मा भी है।
मल्लान्नम अशनीन रिमाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो असताम क्षिति भुजाम शास्त्वा स्वपित्रोह शिशुः। एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं। उन लोगों ने कहा, महाराज कृष्ण बलराम आने वाले ही हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे। विशाल रंगभूमि में कंस का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है। कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आचार्य शुकदेव जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है इस झांकी का। कृष्ण तो एक ही हैं, लाखों नर नारी बैठे हैं। आश्चर्य है कि एक ही कृष्ण सबको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। मृत्युः भोजपतेः विराडविदुषां तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंकम गतस्साग्रजः। बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को मेरा गोविंद पहाड़ जैसा विशाल दिखता है। नवयुवतियों को कृष्ण कामदेव के समान सुंदर दिखाई देता है। जितने वहां गोप ग्वार बैठे थे उन सबको कन्हैया अपने मित्र के रूप में दिखता है। राजकुमारों को कृष्ण राजकुमार दिखता है। जो नासमझ लोग हैं उन्हें कृष्ण साधारण मानव के रूप में दिखते हैं। योगियों को श्री कृष्ण परम तत्व के रूप में दिखते हैं। ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में दिखते हैं। भक्तों को भगवान के रूप में दिखते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसा जिसका भाव है एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूपों में हो रहा है। जैसे मैंने आपके सामने एक श्वेत मणि को रख दिया और कहा, श्रीमान इस मणि का रंग क्या है? आपकी आंखों पर काला चश्मा लगा है तो आपने कहा ये तो काली है। दूसरे ने हरा लगाया तो उसे हरी दिखाई दी। ऐसे ही उसको आप जिस रंग के चश्मे से देखेंगे वो वैसी ही दिखेगी। मणि वही है, अपरिवर्तनीय है, लेकिन आंखों पर चश्मा जैसा होगा उसका रंग वैसा ही दिखाई देगा। वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भावनात्मक दृष्टि जैसी होगी प्रभु उसी भाव से देखेंगे। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल के रूप में दिखाई दिए। चाणूर मुष्टिक ने कहा, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है। गोकुल में तुमने बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले, लड़ना तो हमें आता नहीं। कंस ने कहा, कैसे नहीं आता? हमने पूतना भेजी, शक्टासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, सारे राक्षसों को तुमने मार दिया और कहते हो हमें युद्ध करना नहीं आता। कृष्ण बोले, ये सौगंध खाकर कह रहे हैं मामा जी, जितने भी हमारे पास राक्षस आए सब मरे मराए, हमने तो उन्हें यमुना जी में फेंके बस। चाणूर ने कहा, तुम बालक नहीं हो, हकीकत में काल हो। माँ का दूध पिया है तो आ जाओ युद्ध करने।